श्री बिहारी दास हरदास को जीवत है मुख चार। बिगड़ी लें संहारिक है मेरी कुंज विहार नवार। और नए सो कर सके अपने न को प्रतिभार। अनंत जन्म की भूल को इनमें डारें खो। प्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कछ हो। मैं तेरी हूँ नावरी तू मेरी हित प्राण। जान न दी जो जगत में परशों पद सुपुना। जो बिगड़ेगी रावरी होए भगत उपहार। आते तुम सो कह खींचे आपने पार। फूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर। यह बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन। मेरी लाज लाडली तो ही कवई तिहारे हाथ। बिहारी दास कुंवन तुमरे चरण कमल। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराश विनाशके। तदनुगान सुसंगति वपुरिदं विपुनान तुर्यात्। मूर्धना नमामो हरिदास पादं वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम द्रव्याम हरिदास मूर्तिं साधो न विदभो हरिदास तुल्यं। जस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखो। नासिका सहेज श्री हरिदास सौरव सुतन। मनस श्री हरिदास निस दोष आँखों। जय श्री हरि विहारिंदा श्री हरिदास विपुल बल। सकल खर लोक विद विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करें। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य एक मूर्ति। अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर अनन्य रप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री वाके हरि हरंजू श्रीधाम वृंदावन संजू। आचार्य जन गुरुजन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन। आचार्य शरण श्री स्वामी विहारिंद जी महाराज। श्री लाडली लाल के चरणों में इष्ट के चरणों में अनन्य प्रीति में वो किंतु परंतु है। उतने ही किंतु परंतु मिलने में है प्रभु के में। संकट ओछो घट चले
कलई कील बिगाड़, सूलाखे पर्दा फटे, फूटे गर्दन मार। जैसे कोई सरकारी सिक्का, कई बार सिक्काओं के सन कट जाते हैं, सन लिखे होते हैं, उस पर किसी कारण से वो मिट जाता है, तो उसकी पूरी कीमत नहीं मिलती है। पूरे 16 आना में वो नहीं बिकता है। चांदी के सिक्का होते पहले। ऐसे ही हमारे रसदेश में नेकऊ गैर साल, वैवेते बाकी समाई नहीं है, तनक भी अंतर है अनन्य प्रीति में, तो बात बिगड़ जाएगी। अरे थोड़ा ये तो कर लो, कोई बात ना, ने कहीं तो पूजना, अभी तो पूज रहे हैं हम। नहीं भैया, नहीं चलेगा। दूसरे की समाई नहीं है। जिन सिक्कान में कलई, बहुतेरे सिक्कान में कलई होवे, ऊपर से तो ऐसे लग रहा है सोने जैसे, लेकिन वो कलई छूट जाए तो और कुछ धातु निकलती है, वो नहीं चलते हैं, सही सही कीमत में नहीं चलते हैं। ऐसे ऊपर ऊपर साधु से और भीतर भरी भंगार, ऊपर ऊपर से साधु से दिखते हैं और अंदर इष्ट से प्रीति नहीं है, कुछ और सकाम भाव से कहीं मन दूसरी जगह, बहुत जगह बैठा हुआ है। स्वर्गाधिक भोगों की आकांक्षा, संसार के भोगों की आकांक्षा, कहीं न कहीं ये बैठा हुए हैं अनेक प्रकार से। तो वो कलई कलई कलप कपट की का कोभ है वो निभा। आगे बताएंगे। कलई कील बिगाड़, ऐसे ही कई सिक्काओं कील ठुकी होती है, पूर्व समय की बात है। अब उनकी जांच कैसे हो सिक्काओं की? फूलाखें पर्दा फटे, अब जांच द्वारा खोटे निकसबी पे वह स्वयं ही घातक बन जाएं। फूलाखे पर्दा फटे, खोटे गर्दन मार। सूला करके देखा, उनको जांच के देखा, ठोक पीट के देखा, तो वो सही नहीं निकले सिक्का। ऐसे ही जिन साधकन के मन में और धर्मन में रुचि कहीं न कहीं पाई जाती है, और ऊपर से कि हम नित्य विहार के स्वामी जी महाराज के चरणों के अनन्य हैं, रस की अनन्यता रूपी कलई सदृश कपट करते हैं। और कुछ ऐसे साधक होते हैं जो हरि और रसन की, जो हरि के प्रेम रसन की और मिलोनी स्वरूप नित्य विहार उपासना में मिलोनी स्वरूप कील, कील ही है, रोक के रखें। दिन सवन के समय पे ऐसे पर्दा फट जाए है, जब उनको कपट खुल जाए, जैसे सिक्का में सूला करके जांच करवेते, बाको सब खोटे खरे चौरे में आ जाए हैं।
या प्रकार ते चले वाले लोगन की नित्य विहार उपासना में सर्वथा हानि हो है। स्थूल आंखे पर्दा फटे खोटे गर्दन मार। दुकानदार के पास ऐसा खोटा सिक्का ले गया, दुकानदार ने वो देखा और सुलह करके, कोई पुराने समय पे कोई जांच करते थे, खोटे खोटे सिक्का को उसकी गर्दन फेंक देंगे, उसकी मत्थे पे मार देंगे, अरे नकली सिक्का लेके आया हमारे पास। ऐसे ही जो शुद्ध रसिक अनन्य है वो जांच पड़ताल कर लेते हैं और उनको अपनी सभा में समावेश नहीं देते। रसिक अनन्यन की सभा कर्मठ कर्मी खिस्याएं, आनत नित्य विहार में खिसिल बहारे जाएं। तो रसिक अनन्यों की सभा में अन्य अन्य मिलोने वाले कभी नहीं रह सकते, उनकी समाई नहीं रह सकती। एक पुराना स्मरण आ गया, करीब उम्र होगी ज्यादा से ज्यादा 15 वर्ष की होगी। थैली में अपने में श्री गीता जी भागवत जी, केलमाल जी 15-16 की, ऐसी 14 से लेके 15-16 के बीच में उम्र हो। तो जन्मभूमि से उत्सव के समय पे वृंदावन आवे, गीता जी को पाठ करना, श्रीमद् भागवत जी को पाठ करना, ये सब रीति रही, सुनना भी, और केलमाल जी का पाठ करना, स्वामी जी का मंत्र जाप करना, ये सब कुछ सम्मिलित भाव। ये निर्णय नहीं हो पाया हमारा कि एकमात्र स्वामी जी महाराज का हुआ था, लेकिन एकदम नहीं हो पाया क्योंकि इतना गहरा सत्संग प्राप्त नहीं हुआ था हमको। नाम तो जाप करते स्वामी जी का ही, सत्संग भी प्राप्त हुआ, लेकिन वृंदावन में रहना अलग चीज है। वृंदावन में रह के जब प्राप्त होता है, चाहे ब्रजमंडल में ही रह रहे हैं, ब्रजमंडल वृंदावन का ही दूसरा रूप है, लेकिन वृंदावन धाम में यहाँ प्रगाढ़ रसिकों का संग निरंतर करके वो वस्तु जो हाथ लगती है, और फिर एक ग्रामीण जीवन में वहां जब तब जैसे तैसे सत्संग प्राप्त होके थोड़ा, तो बहुत कृपा बचपन काल से, लेकिन फिर भी जो शुद्ध अनन्य भाव है वो कहीं न कहीं हमारी कमी रही। हालांकि प्रारंभ काल में ये भी सिद्धांत गीता श्री भागवत सो मिलके वचन उच्चार कि पहले गीता भागवत जी प्रारंभ में श्रवण करनी चाहिए, भगवत ऋषिक जी महाराज कह रहे हैं, तब स्वामी जी की रीति प्रीति के लायक बनेंगे। तो सहज भाव से कथा वार्ता गीता भागवत के द्वारा प्रारंभ होती है और प्राप्त होती है, क्यों भक्ति महारानी की कृपा भागवत जी के द्वारा होगी निसंदेह। तो इस आधार से सुनते करते सब बड़ा शौक था भागवत जी सुनने का, भागवत जी की बड़ी कृपा रही। लेकिन जब रसिक अनन्य रसिकों के सानिध्य में एक दिन के लिए यहाँ आए, 2-4 दिन के लिए आए, लेकिन जैसे वृंदावन धाम में राधाष्टमी को उत्सव पे आते बचपन काल छोटी उम्र से, तो एक रंगीली शरण जी नाम के महापुरुष थे, उनकी कुटिया थी वृंदावन धाम में, यही या रंगीली कुंज से
अटला चुंगी की तरफ जाएंगे तो वहाँ रास्ते में एक किनारे पे पड़ती थी। जब ये कॉलोनी ये इतना कुछ नहीं था, इससे 10वां हिस्सा जनता हो गई, 10वां हिस्सा भी नहीं थी। ये कॉलोनी तो थी नहीं पास में, ये सब जंगल ही जंगल था। उधर साइड में था कुछ, तो भी जंगल में ही वो एक आध 2-4 घर थे बनी रही। अटला चुंगी से यहाँ तक आने में तो भय लगता, यहाँ आना बड़ा मुश्किल था, ऐसा था उस समय। कोई यहाँ घर मकान कुछ नहीं थे। तो तिलक स्वरूप लगा हुआ था, महात्मा जी के लिए दंडोत प्रणाम करी, बड़े प्रसन्न हुए तिलक स्वरूप को देख कर। देखो छोटी उम्र से, और जो स्वामी जी का बच्चा है, स्वामी जी घराने का है। आओ बालक बैठो, क्या नाम है? महाराज जी श्यामदास है। सहज भाव में, ठीक है। कौन के शिष्य हो? बता दिया। कटिया स्थान से महाराज जी हैं अपने, उनका शिष्य, परम गुरुदेव का जो है ना नाती शिष्य। उनका नाम सब बताया परिचय। अच्छा, खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। अरे वो तो हमारे बड़े प्रिय हैं, हम परस्पर के सखा हैं। ऐसा बहुत जय हो महाराज, बड़ा अच्छा लगा। बड़ा स्नेह किया, बैठा रहा। मैं बोला, मैंने महाराज जी मैं थोड़ा पाठ कर लेता हूं। मुझे ये था कि मुझे बड़ाई देंगे ये, भाई देखो छोटी सी उम्र, इतनी बड़ाई तो दे ही दई। मन एक बड़ाई का भी भूखा होता है कुछ, मुझे बड़ाई देंगे ये भी कुछ था। और मन की महाराज जी पाठ कर लूं। तो ठाकुर जी के दर्शन किए थे पहले, बिहारी बिहारन स्वामी जी विराजमान थे कुटिया में, छोटा सा मंदिर, कि हाँ हाँ कर लो। क्या पाठ करते हो? मैंने महाराज जी गीता जी, भागवत जी, कीलमाल जी, ये सब करता हूं। उन्होंने तो बड़ाई बड़ाई तो कादा ही नाक सुखेड़ ली, प्रसन्न नहीं हुई। सारी प्रसन्नता थी अब। मन की जय जय, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पाठ नहीं करोगे, प्रसाद पालो और कहीं पाठ करना बैठ के, मेरे से और कहीं करना। मैंने महाराज जी यहाँ, हाँ हाँ, ये अभी तुम नहीं जान पाओगे, यहाँ बिहारी बिहारन के सामने ये सब पाठ नहीं चलेगा, और कहीं बैठ के लता के नीचे कर लेना। मैंने महाराज जी, हाँ हम समझ रहे हैं तुम जो कहना चाह रहे हो, यहाँ केवल केलवाल जी का पाठ होता है, अष्टाचार्यों की वाणी का पाठ होता है, और कुछ नहीं होता है। प्रसाद पा लिया, हाँ फिर जाओ। बात भी करने को राजी नहीं हुए। पहले बड़ा स्नेह कर रहे थे, जब देखा कि अनन्य नहीं है ये, बात करने को भी, क्योंकि वो एकांतिक भजनानंदी थे, लेकिन उन्होंने एक अनन्य भावी तिलक स्वरूप छोटी उम्र में लगा हुआ एक स्नेह दिया। लेकिन जब देखा कि अरे ये तो कहीं कमी है, कहीं शुद्ध नहीं है ये, तो प्रसाद पाओ बैठे, ठीक है, लेकिन अधिक नहीं। ये है, ये बचपन काल की छोटी उम्र की बात बता रहे हैं। श्री गीता जी भागवत जी के बिना भक्ति महारानी का उदय नहीं होता है। इसलिए भगवत ऋषिक जी महाराज ने कहा, गीता श्री भागवत सो मिलके वचन उचार। लेकिन ये वृंदावनी रसिक अनन्य भाव बिहारी विहारन का ये महागूढ़ात गूढ़ जब प्रेम का आवेश हो जाता है,
फिर किसी भी वस्तु की, किसी भी सिद्धांत की समाई नहीं रहती है, सबको प्रणाम ही किया जाता है। और जहां वो प्रांगण होता है बिहारी विहारन का, जैसे हरदास सेवा संस्थान में देखा हमने, पूज्यपाद जी महाराज को बाद में हमारी दृष्टि खुली, इस पर बड़ा विचार किया। अरे फिर आगे बड़े संभलने को मौका मिला कि ऐसे रसिक जन नहीं मिले तो कैसे संभराव हो। तो पूज्यपाद जी महाराज वहां भी देखा गया ये बात, प्रांगण है काफी, हाँ, एक बड़ी सेवा करते थे उस समय, बहुत पैसे की। सेवा करना अच्छा है, सेवा करना कोई भी कर सकते हैं वैष्णव जिनको अच्छा, लेकिन अपने प्रेम रस में, अपने विहारी विहरण के निजी प्रांगण में बैठना, वहां रसजस का स्थल है, वहां और कोई पाठ करना ये रसिकों से सहन नहीं होता है। वहां तो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास दुलारी, और बिहारी विहारन की ये पदावली, केलमाल जी पाठ, अष्टाचार्यों की वाणी आदि आदि, ये रसमय ग्रंथ, वृंदावन यू की रसमय ग्रंथ ही बिहारी विहारन सुन सुन के आनंद में मगन रहते। यही तो सब रसरीति की, रसिकन के रसरीत रसायन, करम धर्म दालिद्र न परसत, दिन दर्शत मन भायन। तो ये स्मरण पुराना आया कि जब ये रसरीत प्रिया प्रीतम की दिव्य स्वात जल जैसे विषयी ज्ञानी भक्त उपासक प्राप्त सब को कैसे, ये विषयों को तो प्राप्त होता ही नहीं है, लेकिन ज्ञानियों को भी प्राप्त नहीं होती है। विषयी ज्ञानी भक्तों को भी, उपासक जो हरि के सामान्य उपासकों को प्राप्त नहीं होती है, प्राप्त सबको कैसे। कदली कमल पपैया सीपी पात्र भेद गुण जैसे, भगवत बीज विषमता नाई भूमि भाग फल जैसे। कदली कमल पपैया सीपी, चार, कदली कमल पपैया सीपी, स्वाति नक्षत्र की बूंद वो रस एक होता है। कदली में पड़ जाए यानी केला में कपूर, कमल में पराग, पपैया का जीवन, और सिप्पी में मोती। जैसा पात्र है वैसा ही स्वरूप उस बूंद का बन जाता है। भगवत बीज विषमता नहीं, बीज की विषमता नहीं है, पात्र कैसा है। ऐसे ही गुरुदेव मंत्र देते हैं, सबको बराबर देते हैं, लेकिन मंत्र को लेने के बाद फिर संग कैसा मिला है उनको, उनको मंत्र लेने के बाद संग कैसा प्राप्त हुआ है। मंत्र तो कोई भी महापुरुष स्वामी जी के घराने में एक ही मंत्र देंगे। निजी मंत्र जो गोप्य मंत्र है वो भी एक ही है, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास ये भी एक ही हैं, एक ही मंत्र देंगे, लेकिन सबकी रीति अलग अलग दिखाई पड़ती है, सबकी इतनी जल्दी मिलती नहीं। मिली हुई रीति शुद्ध बहुत कम लोगों की होती है। जिनको जैसा सत्संग प्राप्त हुआ है उनकी भूमि उसी तरीके की, और आगे उनकी ऐसी ही उन्नति होगी। विषय ये बड़भागी जन हैं जिनको रसिक अनन्यों का संग प्राप्त हो जाए। रसिक अनन्य कहा है वो वाह बिहारी दास। ये जो सिद्धांत पक्ष है, सब सिद्धांत पक्ष एक अनन्य भाव की तरफ पलायन करता है। शुद्ध अनन्य भाव,
अगर बिहारी विहरण के चरणों में नहीं है, कहीं से कमी है, तो बिहारी विहरण के मिलन में भी कमी है। वृंदावन धाम के अनंत, श्यामा श्याम के अनंत, स्वामी जी के अनंत, नाम के अनंत या रज रानी के अनंत, मत्थे पे और रज नहीं लगनी चाहिए। यहां वृंदावन धाम में एक महात्मा देखे, वृंदावन धाम वास कर रहे हैं, हम उनमें पूज्य भाव भी रखते थे, पर एक बात अखरती थी, वो जो गोपी चंदन लगाते थे। ये नहीं है कि गोपी चंदन कोई मामूली चीज है, लेकिन वृंदावन के रसिक, स्वामी जी के अनन्य रसिक, स्वामी जी के घराने की जब खाटी बात आती है तो वो गोपी चंदन नहीं लगा सकते। वो केवल वृंदावन की कहीं भी गलियों में से उठा के वृंदावन की रज ही लगाएंगे। ये ब्रज की रज हो जाएगी, लेकिन ये नहीं है कि वो और तरह की रीति में हो। तो ये सब बातें बड़ी समझने की। पपैया बेचारा कितने दिनों से प्यासा है, गाय की अभिलाषा है स्वाति नक्षत्र की बूंद की, पीऊ 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 कर रहा है। अब स्वाति नक्षत्र की बूंद वर्षा जाने कब पड़ेगी, लेकिन पपैया का धैर्य कैसा है और अनन्य भाव कैसा है। इसलिए हम कहते हैं धर्म और धैर्य जिसके पास है। अब स्वाति नक्षत्र की बूंद की आशा कि मुझे वो बूंद मिलेगी, इसलिए, और बूंद तो मिल नहीं रही है। अब क्या आंधी आ रही है, ओले गिर रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं, अनेक बाधाएं आ रही हैं, लेकिन आशा उसकी एक ही है, भूख प्यास व द्वार न छाड़ो। ये होते हैं सूरवीर। थोड़ी सी आंधी आई संसार में माया की, विपरीत बातों की, मन खिन्न में, अरे यहां क्या मिलेगा, यहां तो ये। भैया भूख प्यास व द्वार न छाड़ो। अगर तुमको ऐसा लग रहा है यहां से ये वस्तु मिलेगी निश्चित, और वहां फिर आंधी तूफान आते हैं, तो उनकी मार को सहन कर जाइए, विजयी हो जाओगे, वो मिलेगी। अगर ये दरवाजा छोड़ दिया तो उस वस्तु से चूक जाओगे। ये माया के द्वारा बड़े आवरण होते हैं। भूख प्यास है द्वार न छाड़ो। आचार्य कह रहे हैं भूखे प्यासे रहकर भी, भूख और प्यास ही सबसे बड़ी मार होती है। और मारों को तो सहन कर लेता है, लेकिन किसी को कह दें कई दिन भूखा रहे हो और पानी भी नहीं मिलना है, कैसे सहन करें। बड़े कह रहे हैं भूख प्यास व द्वार न छाड़ो। भूखे प्यासे रहकर भी उस आशा को, उस द्वार को, उस चाहना को, उस अभिलाषा को मत छोड़ो। क्या मुझे बिहारी विहरण का अनन्य प्रेम प्रीति रस, ये आनंद प्राप्त करना है, तो रस गोरस झेला, तो वो परम प्रिय अत गूढ़ात गूढ़ आनंद देने वाला वो रस प्राप्त होता है। औरस गोरस झेला, और झेलने वाला तभी होता है इन थपेड़ों को खा खा के मजबूत, फिर उसकी कीमत होती है, फिर आगे कहने का साहस होता है। पता है तुमको, हमने जो तुमको ये सुना रहे हैं, हमने कैसे कष्टों से प्राप्त किया है, कैसी कैसी हमने थपेड़े संसार के झेले, जब जाके ये बात हमारी बनी है। ये हमको सिद्धांत प्राप्त, ये सत्संग और ये गुण, ये बिहारी विहरण को रिझाने वाला, और ये सब हमको ऐसे प्राप्त। कोई चीज किसी को फ्री में मिल जाए उसकी कीमत नहीं होती। आए सीधे सीधे मिल गया, बस उसकी कीमत नहीं होती। हमने देखा है
जब कष्ट करना पड़ता है 4-5 किलोमीटर 3:30 बजे साइकिल से जाओ, दौड़ते दौड़ते रात में, जाड़े की रात में ठिठुरते भाई, और फिर वहां केवल 10 मिनट बता रहे हैं, लो ये मोहन मोहनी सुल लगाऊं, लाडली लाल गहे लड़ाऊं, ये 12 मात्रा में है ऐसे। जय हो महाराज। आया समझ में? आया तो नहीं है, और डर के मारे कहां आया है। अब एक बार में कैसे समझ में आ जाए? फिर भी चल, फिर कल बताएंगे, फिर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे महापुरुषों की कृपा से तो उसकी कीमत तभी बनी, और गए और मिल जाता पूरे भरतौर पर, कोई परेशानी नहीं, तो उसकी कीमत नहीं बनती। अहम भाव साथ में रहता। ये है भूख प्यास है द्वार न छाणो, इधर सत्संग की चपेट से अहम भाव का नाश, इधर वस्तु। लाड भी लड़ाते हैं गुरुजन, और मार भी लगाते हैं गुरुजन। जैसे गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काटे खूट। गुरुदेव ये संत एक कुम्हार की तरह है। कुम्हार घड़ा बनाता है, इसलिए परमार्थ को स्वीकार करने वाला हृदय रूपी घड़ा ये गुरुदेव बनाते हैं। कैसे? गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, और शिष्य एक घड़ा है, और गुरुदेव एक कुम्हार की तरह। गड़गड़ काटे खोट। एक साधारण मिट्टी थी, उस मिट्टी को लिया और मिट्टी को डेले के रूप में आई, बेकार मिट्टी है, उसको कूटा पहले, फिर उसको छाना उस मिट्टी को, और फिर छान के उसमें पानी मिलाया, फिर उसको देखो उस मिट्टी को कितना कसा जा रहा है मिट्टी को। ऐसे गुरुदेव शिष्य को कसते हैं। छान के जो अन्य तत्व हैं, विरोधी तत्व, उनको निकाल देते हैं, कूड़े करकट को निकाल देते हैं बिल्कुल बारीक। फिर उसमें पानी मिलाते हैं, और पानी मिला सत्संग रूपी जल, फिर उसको चारों तरफ से गूंथ गांथ के, उसमें कहीं दम तो नहीं रह गया है। जो बनाना चाहें, पूड़ी जैसी बनाना चाहें, कुल्ला सकोरा बनाना चाहें, मटका बनाना चाहें, बेल बेल उस मट्टी को जो चाहे वो बना, फिर चाक पर चढ़ा देते हैं। कुम्हार उस चाक पर चढ़ा देते, और चाक पर बड़ कोमल हाथ लगा के उसका घड़े का रूप दे दिया। घड़े का रूप दे दिया, धूप में सुखाया उसको, फिर भी धूप में सुखाया जा रहा है, कहीं कोई कमी न रह जाए। अब धूप में सुखा के, सुखाने से पहले ही उस घड़े को एक थप्पी होती है कुम्हारों के पास। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट। गड़गड़ के ठोक ठोक के उसके खोटों को, कमियों को निकाल देते हैं। आज के शिष्य कमियों को नहीं निकलवाते हैं, वो तो यूं करें हमें कमी है ही नहीं, इसलिए सारी कमियों में बनी रह जाती है। हम तो शुद्ध चले आए हैं, हमें कमी कोई नहीं, इसलिए वो कमियों के ही पुतला रह जाते हैं, इसलिए वो वस्तु से दूर दूर रह जाते हैं। वो गुरुओं के द्वारा मसलाब में नहीं आते हैं। तो गुरुओं के थपेड़े, गुरुओं की मार केवल लाड़ ही लाड़ देते रहे, ऐसा नहीं। मार को जो सहन करेगा वही लाड़ को सहन करेगा। नहीं देखा है, गुरु किसी को लाड़ ही लाड़ दे देना,
इतना बिगड़ता है, वो इतना बिगड़ता है कि वो किसी काम का ही नहीं रहता है। देखा है हमने, ये भी उदाहरण हमारे पास है। इसलिए गुरु दोनों चीज देते हैं, लाड़ भी और मार भी। तो जब कुम्हार ने उस घड़े को अपने हाथ में लिया, चाक पे से उतार के, हमने बनते देखा है, तो थप्पी के द्वारा अंदर भी हाथ लगा रखा है, ऊपर से थप्पी से जो ठोकता जा रहा है। अंतरवाय सहाय दे और बाहर मारे चूट। अंदर से प्यार का लाड़ का हाथ है, हे बिहारी बिहारिन, इनको कैसे ही वस्तु प्राप्त हो जाए, कैसे ही आपके चरणों की राही हो जाए। बिना गुरु कृपा के किसी को नहीं मिलता है। प्रार्थना भी करते हैं बिहारी बिहारिन से, हैं, और ऊपर से ताड़ना, कभी कुछ, कभी अनेक, कोई भी आवरण ताड़ना, अंदर से कृपा रूपी। तब वो घड़ा एकदम ठोक पिट के उसके सारे खोट निकल के, कोई भी बारीकी सोरी फोरी कोई नहीं, फिर उसको फिर भी आग पे चढ़ा दिया जाता है। देखो, फिर भी पहले पहले तो धूप में ही रखा जाएगा उसको, साधारण आग पे, फिर धीरे धीरे जब सूख गया, फिर गहरी आग में लगा दिया, फिर आग में चढ़ा दिया। और आग में चढ़ाने के बाद भी कुछ घड़े ऐसे होते हैं वो आग को सहन नहीं कर पाते। भगवत श्यामा श्याम को पावक रूप बिहार, और नहीं समर्थ खगराज की करें चकोर आहार। ये पावक रूप है, बहुत आगे पहुंच चुका है, लेकिन आग को सहन नहीं कर पा रहा है वो है। यानी बिहारी बिहारन का जो रस है, जो प्रेम रस है, पूर्ण प्रेम है, कि ये ऐसे कैसे। स्वामी जी बिहार जी महाराज अभी जो है 500 550 वर्ष पहले हुए हैं, और सब भगवान बहुत पहले हुए हैं, फिर भी कहते हैं कि बिहार जी सबसे बड़े। ये कैसे हो सकता है? इसको पचाओ, इसको पचा पाओगे तभी तुम अपने आप को माया से बचा पाओगे। अरे प्रेमी जनों, ये स्वामी जी का देश एक आकाश का फूल है। ये तुम्हारे भाग्य में बिहारी बिहारन ने लिख दिया है। अनन्य प्रीति रस रीति, अगर ये सौभाग्य प्राप्त हो गया है तो अब क्या कहें। तुम्हारे सौभाग्य की सराहना ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। कितना बड़ा सौभाग्य, अपनी कीमत पहचानिए। अगर तुम स्वामी जी का अनन्य भजन करते हो और गुरुओं की आज्ञा तुमने मान ली नहीं, भूखे प्यासे रहकर भी, और स्वीकृति स्वीकृति स्वीकृति, नकारात्मक स्वभाव नहीं, बिल्कुल स्वीकार। जो आपत्ति विपत्ति हमें सब स्वीकार, हमको आपकी शरण चाहिए, आपका देश चाहिए, आपका आवेश चाहिए। एक प्रीति तौरस गोरस झेला। तो वो कुम्हार कितना कसता है, गुरुदेव कितने कसते हैं, फिर भी वो घड़ा अब आग में चढ़ा दिया। अब जब आया निकल के अग्नि के, उसको ठंडा किया गया, तब फिर भी यूं ठोक रहे हैं, देखें पक्का कच्चा इसमें कौन सा है, कहीं कोई कमी तो नहीं। कोई कोई कमी वाले, इतने के बाद भी बहुत कमी निकल जाती है बहुतों में। कमी वाले एक तरफ रख दिए जाते हैं, फूटे एक तरफ, अच्छे अच्छे एक तरफ। कोई आग को सहन नहीं करा, टेढ़ा ही हो गया कहीं, उनको अलग। फिर उसमें रस भरते हैं, पक्का हो गया ना। साजे पाके बासने वस्तु धरी ठहराए, उसमें वस्तु साजा है और पक्का है। ठोक ठोक के देख लेते हैं, पका हुआ पूरा अग्नि को सहन कर चुका है, पूरी अग्नि को, और कहीं से टूटा भी नहीं, पक्का भी है, सब तरीके से परिपक्व है। तब उसमें चाहे घी भरो,
चाहे जल भरो, चाहे जो कुछ उस घड़े में रख दो, वो सुरक्षित रहेगा। ऐसे ही ये हृदय रूपी पात्र जब गुरुदेव इस तरीके से, तो इसमें रस, प्रेम रस ये विराजमान हो जाता है। ये अनन्यता की कसौटी पे जब, तो गुरुदेव ऐसे दयालु में बड़े कृपा करके क्रम क्रम से जब पात्र समझ के उसमें प्रेम रस भर देते हैं, पात्र समझ के, और वो हृदय स्वीकार भी कर लेता है। दृष्टि भई खो से कहा, तो यहां कहा था विशाल शुद्ध मृदु माधुरी रसिक अनन्य पाए। ये रसिक अनन्य ही इसको पिलाते हैं और वो ही पाते हैं, औरों की वस्तु नहीं है। शुद्ध मृदु माधुरी है ये बिहारी विहरन का पूर्ण प्रेम रस है। बिहारी दास हरिदास के गैर साल न समाए। श्री बिहारी दास श्री हरिदास के गैर साल न समाए। गैर साल का समावेश नहीं है। एकदम विशुद्धतम रसरीत की उपासना में शुद्ध रस माधुरी के अतिरिक्त गैर साल रस की नेक भी समाई नहीं है, न्यून रस की नहीं। भगवत रसिक पियत या रस को और लगे सब खारी। किसी ने प्रश्न किया, कई बार रस 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 प्रेम रस, हाँ हम YouTube पर तो चर्चा सुनते हैं, सत्संग की बड़ा अच्छा लगता है। स्वामी जी का देश, बिहार जी महाराज, वृंदावन धाम, रसिक जन, लेकिन ये रस पूर्ण प्रेम रस ये कैसे समझ में आए? यदि तुमको स्वामी जी महाराज, बिहार जी महाराज का ये अद्भुत सत्संग ये प्राप्त हो गया और हृदय को छू लिया, अच्छा लगने लगा है, तुम सुनते रहो सुनते रहो, और श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास नाम जाप करते रहो। गुरुदेव बना लिए हैं, बहुत अच्छा, नहीं भी बनाए हैं तो इतना काम करते रहो। आगे गुरुदेव तो धारण करने ही हैं, स्वामी जी की परंपरा में जहां कहीं भी करो, श्री हरिदास नाम जाप करिए जब तक, फिर वो निज मंत्र भी दे देंगे। तो श्री हरिदास नाम जाप कर रहे हो प्रेम से, भाव से, लेकिन रस में सत्संग प्राप्त नहीं हुआ है, और तुमने अनन्य भाव को हृदय से स्वीकार करके, और बिहारी जी से बिहारी जी, स्वामी जी से स्वामी जी, और आंख मूंद इन्हें निहारी जी, तो किसी महापुरुष में तुम जो है अनन्य प्रीति कर लेना कि इनके द्वारा मुझे सब कुछ प्राप्त हो सकता है, पर इनका संग नहीं, इनका रस में सत्संग प्राप्त नहीं हो रहा है, कैसे करूं? ये परम जिज्ञासा रख लेना। उन महापुरुषों की कृपा से, स्वामी जी महाराज की अद्भुत अनुपम और परोक्ष कृपा से तुमको वो रस का सिद्धांत, रस का सत्संग चाहे प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन श्री हरिदास नाम की अखंडता, अनन्यता, इस जप के प्रभाव से, नाम की कृपा से तुमको वस्तु प्राप्त हो जाएगी। ये श्री हरिदास नाम की बहुत बड़ी महिमा है। श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाऊं, और श्री हरिदास गाए गाए विपुल प्रेम पाऊं। वृंदावनी रसिक मान भावों की कृपा से कोई अद्भुत रसिक मान भाव, और जिनका रस में समावेश है, और वो तुमको रस प्रदान कर देते हैं, प्रेम रस थोड़ा भी, तो बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। अगर किसी तरीके से ये महा में ही सत्संग प्राप्त नहीं होता, रस प्राप्त नहीं होता है, तुम श्री हरिदास नाम, स्वामी जी के चरणों में अनन्य प्रीति, इनके चरणों का ध्यान, स्वामी जी की गोदी में बिहारी बिहारिन को देखो, सत्संग डेली सुनो, आस्था रखो, आगे बढ़ते जाओ, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। चिंता मत करिए, चिंतन करिए।
जो वस्तु सबको दुर्लभ है, चींटी से लेके भगवानों को भी दुर्लभ है, और क्या कहें, वो तुमको प्राप्त हो जाएगी। श्री हरदास नाम अनन्य भाव से ये लाडली लाल का नित्य परम सुख ये आपको प्राप्त हो जाए। जो सुख राम कृष्ण को दुर्लभ, सो सुख आप कृपाते सुरलभ। बड़ों ने कहा है जो सुख भगवानों को भी दुर्लभ है वो स्वामी जी की कृपा से तुमको सुलभ हो जाएगा। नित्य धाम बरबाम ढिंग ईश्वर मन नहीं जा। जैसा ये सर्वोपर सुख है ऐसी ही सर्वोपर कृपा भी है स्वामी जी की। तभी तो ये उदार चूड़ामणि हम सबको दे पा रहे हैं। ऐसे कृपालु दयालु हैं, ऐसा कृपालु कौन हो सकता है जो इतना कोमल महामधुराति मधुर। स्वामी जी का देश जब इसकी गहराई को जब नापोगे, ओणो धर्म अगाध अगाध गहराई है जो नपने में नहीं आए, महाकोमलता है। प्रिया प्रीतम का कैसा कोमल स्वरूप है कि फूल की पंखुड़ी भी भारी है। कैसे समझें उस देश की बात, उनके सच्चिदानंद स्वरूप को कैसे समझें। फूल की पंखुड़ी भी भारी है, प्रिया प्रीतम के श्री अंग को तोला जाए। फूल दलन जे तोलिए महामधुर रस घूंट। महामधुराति मधुर प्रेम। ऐसे श्रीअंग बिहारी बिहारिन के, ऐसी सौंदर्यता, ऐसी माधुर्यता, ये अद्भुत प्रेम ये आपके लिए है, आपके लिए स्वामी जी ने कृपा करके आपको परोसा है। अवश्य ही आप इसको प्राप्त कर लोगे, पालोगे, क्योंकि स्वामी जी महाराज इस पूर्ण प्रेम रस को ही परोसने के लिए आए। रसिकन के रस दैन को ये प्रगटे रसिकानंद, आगे भय न होएंगे ये पूर्ण आनंद। ये रसिकानंद स्वामी जी महाराज न तो कभी भय और न इनके अलावा कोई आगे होगा और न इस समय इनके अलावा है, ऐसा हरिराम व्यास जी ने लिखा। ऐसो रसिक भयो नहीं हुए है भूमंडल आका, अन्य नृत्य श्री स्वामी हरदास महाराज। स्वामी हरदास तो आप परम बड़भागी हो। आपकी समझ में चाहे नहीं आ रहा है स्वामी जी का देश वृंदावनी नित्य सुख, क्योंकि बड़ी बड़ी कथाएं, बड़ी बड़ी लीलाएं ठाकुर की वो जल्दी समझ में आ जाती है, लेकिन यहां वृंदावन की बिहारी बिहारिन का प्राकट निजमत सिद्धांत के आधार पर बहुत कुछ बता चुके हैं, सब यूट्यूब पर डला है, तो जिन्होंने सुना उनकी समझ में आया है। लेकिन अधिक विस्तार में बहुत बहुत वो लीला और कथा बड़ी बड़ी वो अधिक नहीं है। वो तो श्रीमद् भागवत जी इनकी कथाओं का सहारा लेके अपने मन को दृढ़ करते हुए वो पात्र बना के उस बड़े कह रहे हैं नवधा भक्ति बीज निज प्रेमा। नवधा भक्ति का खेत बनाया जाता है, नवधा भक्ति का खेत, लेकिन उस खेत में पूर्ण प्रेम का बीज बोया जाता है। खेत तो बनेगा नवदा भक्ति से और शुरुआत श्री भागवत जी से, लेकिन उसमें बीज जो बोया जाएगा स्वामी जी महाराज के चरणार बिंदों का अनन्य बिहारी बिहारिन का पूर्ण प्रेम का बीज बोया जाएगा। वो बीज बीज विचित्र बिहारी बिहारिन नाम है ललित सरसार। बिहारी बिहारिन रूपी इस पेड़ का बीज क्या है? श्री ललिता जी, श्री हरदास जी, भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं। श्री हरदास नाम ही
श्री हरदास नाम नौका चढ़ जे उतर गए भपारती, दर्शी अनुपम माधुरी मन मुदित नित्य विहार। श्री हरदास नाम रूपी नौका पे आप बैठ गए। भवसागर से पार होना तो सहज बात है, लेकिन वो वस्तु मिलेगी जो किसी को नहीं मिली हो, ये अनन्य जनों को प्राप्त हो। ये स्वामी जी का देश वृंदावनीय नित्य सुख, लाडली लाल का अद्भुत अखंड, ये महागोपनीय पूर्ण प्रेम, ये सहेल इनको अनुराग भाग कवि कौन गनेरी। इन सहस्रियों का अनुराग, इनका भाग कौन ऐसा कवि है जो अपने लेखनी से लेखनी बद्ध कर सके। ये ऐसा अद्भुत और पूर्ण प्रेम है जो सबको न प्राप्त होता है। जोगी ज्ञानी कर्मठी तपसीन ते अति दूर। ये योगियों के लिए, ज्ञानियों के लिए, कर्मठियों के लिए, बड़े बड़े तपस्वियों के लिए, भगवत रसिक अनन्य के रहत नैन भरपूर। ये रसिक अनन्यों का प्राण धन है। इनके नैनों में, इनके हृदय में, इनके रोम रोम में बसा होता है। रोम रोम में रम रही ये ललित प्रिय हरिदास। इन बल सोऊं चैन सो और निर्खत ना हो रास। ये ऐसा गोपनीय पूर्ण प्रेम है बिहारी बिहार इनका। प्रेमी जनों, इसलिए आप कृपा मनाते हुए, जैसे किसी के पास बहुत बड़ी संपत्ति की गठरी है, मालूम चल गया हीरा पन्ना जवाहरात बड़ी कीमती हमारे पास है, कि ये इसमें ये चुपचाप इसको दबा लो। ऐसे हैं ये वस्तु तुमको प्राप्त हो गई है। नाम निरंतर जाप करते रहो, श्रद्धा को बढ़ाते रहो। ये माया श्रद्धा को घटाती है अनेक उपाय करके। श्रद्धा को बढ़ाते रहो और नाम जप को बढ़ाते रहो, तुम्हारी विजय होगी। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।